मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, ये मैच यूसीएल के जितने भी फिक्सर्स में हुए हैं, हर फिक्सर्स हम सबको सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, सॉलिड एंटरटेनमेंट दिया है। कभी भी ये फिक्सर्स फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करता। आप चाहे रियल मैड्रिड के फैंस हो, आप चाहे मैन सिटी के फैंस हो, आप चाहे फुटबॉल के फैंस हो, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इस फिक्सर से। ऐसा क्या है इस फिक्सर में? सो बेसिकली दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा वेल पोजीशन टीम है, दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा टॉप क्लास प्लेयर से भरपूर है एंड दोनों ही टीम्स में सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली चाहिए देखा जाता है। अगर डिफेंस की बात करें तो दोनों टीम्स को ही भाई डिफेंड करना अच्छे से आता है, लेकिन हालांकि दोनों टीम्स प्रेफर करता है अटैक करना ज़्यादा। खैर वो बात अलग है कि रियल मैड्रिड के पास कोई डिफेंडर ही नहीं है, तो फिर वही अटैक के वगैरह उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। गोल तो उसको खाना ही है, तो वो गोल को मेकअप करने के लिए उसको अटैक करना पड़ेगा। आई मीन जोक्स असाइड, बट भाई यही सच्चाई था। रियल मैड्रिड के लास्ट के 10 मिनट में रियल मैड्रिड अटैक करने के लिए प्लेयर की कमी पड़ रही थी, जबकि रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 2 सेंटर बैक्स थे और बाकी जो फुल बैक्स थे उनमें से एक तो भाई लेफ्ट विंग मिडफील्डर था जो कि लेफ्ट बैक होकर खेल रहा है, और एक तो भाई आपका सेंटर मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं भी नहीं है, अटैकिंग मिडफील्डर है, उसको आप राइट बैक बना के खिला रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन है। एंड यस, दोनों सेंटर बैक में से एक सेंटर बैक भी मेक शिफ्ट सेंटर बैक है, यानी कि डिफेंसिव मिडफील्डर को सेंटर बैक में ला के खिलाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई रियल मैड्रिड के लास्ट के 10 मिनट में, जब सिर्फ एक डिफेंडर था वहाँ पे, रूडिगर, एंटोनियो रूडिगर, बाकी जितने भी प्लेयर्स थे सब मेक शिफ्ट प्लेयर्स थे, बिकॉज उनको लाया गया था पिच पे गोल करने के लिए। भाई जाओ गोल करो। यानी कि अगर देखा जाए तो एक गोलकीपर और एक डिफेंडर को छोड़ के 9 प्लेयर्स ऐसे थे रियल मैड्रिड के जो कि अटैकर्स थे, गोल करने के लिए आए थे पिच पे, लेकिन फिर भी एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली जावी अलोंसो के लिए। एंड ये चीज़ के बाद शायद जावी अलोंसो ये सोचेगा कि भाई अब मेरा सैक होने का दिन आ चुका है, लेकिन वेट गाइस, वेट आज के वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि भाई जावी अलोंसो को सैक अभी मत करो भाई, उसको रखो, ठीक है। उसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचा है उसके लिए करने के लिए इस टीम में। मैच की अगर स्टार्टिंग से बात करें तो फिर मैच भाई स्टार्टिंग में बहुत ही गंदा जा रहा था मैनचेस्टर सिटी के लिए। रियल मैड्रिड लीड पे जा रही थी। रियल मैड्रिड को एक बेहतरीन बॉल मिलता है भाई, एक बेहतरीन काउंटर अटैक होता है, एंड काउंटर अटैक के स्टार्ट कहाँ से होता है? कैरेरास एंड बर्नार्डो सिल्वा दोनों जाते हैं भाई एक बॉल के लिए, एक एरियल लूज बॉल के लिए, एंड कैरेरास वहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बर्नार्डो सिल्वा को हराता है एंड वो बॉल देता है गोंजालो गार्सिया को, जो कि एक सेंटर फॉरवर्ड था रियल मैड्रिड के, कल खेल रहा था बिकॉज एम्बापे कल अवेलेबल नहीं था इंजरी की वजह से। सो गोंजालो गार्सिया डीप डाउन करता है एंड वो बॉल लेके जूड बेलिंगहम को अप टॉप देता है। जूड बेलिंगहम बॉल थोड़ा कैरी करने के बाद देता है रॉड्रिगो के लिए। रॉड्रिगो जाता है, ऑलमोस्ट क्रॉस डालने वाला था, उस टाइम पे शॉट कर देता है। सब लोग सोचते हैं कि क्रॉस आने वाला है, लेकिन बंदा भाई डायरेक्ट शॉट करता है फार पोस्ट में एंड यस गोल। 1-0 पे रियल मैड्रिड चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही देर बाद, जस्ट 10-12 मिनट बाद, राहुल असेंसियो एंड डोकू का भी रन होता है, जहाँ पे राहुल असेंसियो डोकू को भाई इंश्योर करता है एंड डोकू को फाउल करता है एंड डोकू को भाई एकदम मतलब अपना गुत्ता दिखाता है, जैसे कि भाई मैं ही सेर्जियो रामोस हुआ, तू कौन है बे, ऐसा सिचुएशन था। उसके 2 मिनट बाद अगेन हम लोग देखते हैं डोकू को लेफ्ट विंग से मैनचेस्टर सिटी के क्रॉस डालते हैं, जो क्रॉस हालांकि राहुल असेंसियो का सेव होता है, एक ब्लॉक होता है एंड कॉर्नर के लिए जाता है, एंड राहुल असेंसियो इस कॉर्नर को ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे कि भाई मैनचेस्टर सिटी नहीं रियल मैड्रिड मैच को जीत रहा है। एंड यस ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था जैसे कि एक UEFA चैंपियंस लीग फाइनल नोटिस कर रहे हैं हम लोग, एंड उसमें मैच जीत रहा है राहुल असेंसियो। हालांकि उसके बाद 20 सेकेंड बाद मैनचेस्टर सिटी स्कोर करता है। कैसे? सो बेसिकली कॉर्नर लिया जाता है रायन चर्की के द्वारा। रायन चर्की बॉल कॉर्नर लेता है एंड बॉल को देता है सीधा भाई अप टॉप गार्डियल के हेड पे। गार्डियल का हेड कोर्टो सेव तो करता है, लेकिन वो रिबाउंड हो जाता है एंड पहुंचता है रियल ओलेनी के पास। एंड यस, रियल ओलिवर एकदम गोल करता है बेहतरीन तरीके से एंड मैच ऑन पे आ चुका है। फिर हाफ टाइम के थोड़ा देर पहले एर्लिंग हैलांड को बॉल मिलता है अगेन एक क्रॉस से, जो कि डोकू की तरफ बाहर आ गया है
एंड यस, रूडिगर जो है उसको फाउल करता है पेनल्टी बॉक्स के अंडर एंड रूडिगर को मिलता है येलो कार्ड एंड साथ ही साथ एर्लिंग हालैंड को मिलता है एक पेनल्टी, जहां से पेनल्टी से एर्लिंग हालैंड गोल करता है एंड मैनचेस्टर सिटी 2-1 के लीड पे हाफ टाइम पे जाता है। हाफ टाइम खत्म होने के बाद मैनचेस्टर सिटी का तो भाई कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुआ, ना ही रियल मैड्रिड का कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, लेकिन रियल मैड्रिड और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहे थे। 1 मिनट में हम लोग देख रहे थे कि रियल मैड्रिड अटैक कर रहा है पेनल्टी बॉक्स में मैनचेस्टर सिटी के, दूसरे ही मिनट हम लोग देख रहे थे मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में जाके अटैक कर रहा है, यानी कि अटैक पे अटैक पड़ रहे थे लेकिन गोल किसी तरफ से नहीं आ रहा था। 60 मिनट के बाद से हमें देखा रियल मैड्रिड का एक बेहतरीन कमबैक, गेम के में कमबैक नहीं, सब्स्टिट्यूशन में कमबैक। हर 10 मिनट में एक एक करके सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे एंड उन्होंने 5 सब्स्टिट्यूशन में से 3 सब्स्टिट्यूट बस किया है एंड तीनों सब्स्टिट्यूशन विंडो ख़त्म कर दिया, यानी कि मैनचेस्टर सिटी की जहाँ गार्डियोला एक ही सब्स्टिट्यूशन विंडो में 3 सब्स्टिट्यूट करता है एंड दूसरा सब्स्टिट्यूट विंडो में 1 सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी कि 1 सब्स्टिट्यूशन विंडो एंड 1 सब्स्टिट्यूट प्लेयर बचा के रखता है। अगर इन केस बाय चांस कुछ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे रियल मैड्रिड के हमारे लेजेंडरी कोच जाबी अलोंसो तीनों सब्स्टिट्यूट विंडो को 30 मिनट में ख़त्म कर देता है और उनके पास 2 प्लेयर्स और बचे रहते हैं जिनको वो सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएगा बिकॉज उसके पास 3 ही विंडो था। अब भाई मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा मैनेजर ये करता है। भाई आपके पास प्लेयर्स है बड़े बड़े, आपके पास प्लेयर्स है छोटे मोटे, आप उनको खिलाओ ना, लेकिन नहीं, जाबी अलोंसो हम उन्हीं प्लेयर्स को खिलाएंगे जो कि टॉप क्लास है। हालांकि आज के मैच पे हमने एंड्रिक को भी खेलते हुए देखा। एंड्रिक पिच पे आते ही भाई एंड्रिक एक बेहतरीन क्रॉस मिलता है एंड्रिक को करियास के से एंड उस क्रॉस से एंड्रिक ऑलमोस्ट गोल करने वाला था, लेकिन किस्मत ख़राब हो तो भाई अब कौन ही कर सकता है, हेड करता है लेकिन वो थोड़ा सा भाई अप टप जा रहा था एंड दोनों के जस्ट फिंगर टिप सेफ थे जिससे गोल नहीं हुआ। हाफ टाइम के पहले अगर बात करें तो भाई हाफ टाइम के पहले ऐसे बहुत सारे जगह हुआ जहाँ पे मैन सिटी को 2-4 और गोल पेलने का मौका मिला, लेकिन कोर्तुआ ने सिंगल हैंडेडली मैन सिटी को गोल करने से रोक लिया। एंड यस, आप कह सकते हो कहीं ना कि रियल मैड्रिड को ह्यूमिलिएशन से बचाया है कोर्तुआ ने, लेकिन सिर्फ रियल मैड्रिड को नहीं, दूसरी तरफ मैन सिटी को भी, मैन सिटी का जो तगड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर कल देखने को मिला उसने बचाया मैन सिटी को एक ह्यूमिलिएशन से। बिकॉज अगर मैन सिटी डिफेंसिवली सॉलिड नहीं होता तो फिर मैन सिटी ऑलमोस्ट 4-5 गोल कंसीड कर ही लेता बिकॉज रियल मैड्रिड कल सच में बेहतरीन खेल रहा था। दूसरी तरफ सेम गोल्स पर रियल मैड्रिड अगर अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर सही नहीं करेगा तो फिर उसको कोर्तुआ के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा एंड मुझे नहीं पता कोर्तुआ कितने दिन तक भाई इस टीम को बचा के रख पाएगा। तो बेसिकली जाबी अलोंसो को तो भाई आप डिस्क्रेडिट नहीं दे सकते बिकॉज जाबी अलोंसो ने अपना पूरा ट्राई किया, उसके पास वो प्लेयर्स नहीं है इस टाइम पे। आप डिफेंस से देखोगे तो शायद 1 या 2 ही डिफेंडर्स के पास बचा है, बाकी सारे जो है वो इंजर्ड पड़े हैं, कुछ है जो सस्पेंडेड है, तो आप उसको खिला नहीं सकते। एंड दूसरी तरफ अगर अटैकर की बात करें तो भाई ऑब्वियसली सबसे टॉप क्लास प्लेयर जो आपके लिए हर मैच में पेनल्टी लेके आके देता है, पेनल्टी से गोल करके देता है, किलियन एम्बापे, वो आज मैच में नहीं था जिसकी वजह से पेनल्टी भी नहीं मिला आज रियल मैड्रिड को, पेनल्टी मिला मैन सिटी को। तो गाइस यही बात है कि अगर पेनल्टी ना मिले, नो पेनल्टी नो पार्टी रियल मैड्रिड के लिए, एंड वो चीज़ हमें फिर से एक बार देखने को मिलता है। एंड रेफरी की अगर बात करें तो भाई 7 येलो कार्ड इस मैच में मिला है रेफरी, एंड रियल मैड्रिड के गेम के हिसाब से तो भाई बहुत कम ही है बिकॉज रियल मैड्रिड का गेम होता है तो फिर भाई 10-15 येलो कार्ड रेड कार्ड तो भाई कोई बात ही नहीं है, आम बात है।